है जो बहुत विशेष है। आप बैठे केवल आधा घंटे 15 मिनट का कवि सम्मेलन है। हरीश हिंदुस्तानी हास्य का वो बड़ा शिखर। उससे पहले मैं रेनवाल वालों को बता दूं, मोनू जी भी यही है, कैलाश जी है, गोपाल जी है। मैंने उस परंपरा को कायम रखा जो रेनवाल रख के आई है। आइए अब उस कवि को सुनते हैं जिनको पूरा राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, बंगलोर, दूर दूर के लोग सुनते हैं। आइए इन चार पंक्तियों से मैं भाई हरीश हिंदुस्तानी जी को बुलाना चाहता हूं कि उठो और एक काम नेक कर दो, जो भी कुछ शेष है उसे विशेष कर दो। उठो, एक काम नेक कर दो, जो भी कुछ शेष है उसे विशेष कर दो। मैंने गणपति के दरबार में काव्य का शिवलिंग बना दिया। हरीश उठो और इस पे अभिषेक कर दो। हरीश उठो और इस पे अभिषेक कर दो। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें भाई हरीश हिंदुस्तानी। राम राम। बहुत बढ़िया लाग रहा है। रेनवाड़ अपना आप में अद्भुत है, त्रिवेणी संगम है। सीकर जिला के भी को भी जुड़ाव को केंद्र है, जयपुर में वो बसे है और नागौर के भी जुड़ाव को केंद्र के लिए वो पूरा देश में जाने जाए है। भी जगह आप बस रहे हो और मिट्टी से जुड़े आप लोग जिका इस सहजता से लगभग 5 घंटा की आनंद से कविता सुनी हो। मेरा नंबर ही अब आयो है। 10-15 मिनट हंसी आनंद की बात आप सब करा। मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा, विशेष औपचारिकता नहीं करूंगा। जिका जिका लोगों को मन से हंसी ठाका आनंद को मन है भगवान गणेश जी का दरबार में, मैं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मना आदेश कर देगा। बहुत बहुत आभार है। कुछ बेटियां बैठी है, 2-4 माता बहना बैठी है, तो लाग रही है परिवार आप लोग बैठे हुए हैं। घर परिवार का संस्कार बैठा है, बुजुर्ग बैठा है और आनंद का पल आप माटी से जुड़ेड़ा लोग हो जी मन से शिद्दत से जिन्हें जगह मिली है। बैठे ही बैठकों में शहरा में जावा तो सोफा रहे, कुर्सा रहे, आदमी नीचे नहीं बैठे थे, जमीन से जुड़कर सुन लिया हो, माटी से जुड़ेड़ा लोग हो। माटी से तो उस वाल साहब में बताऊं था मैं भी बहुत जुड़ेड़ो हूं। मैं तो अत्तो जुड़ेड़ो हूं माटी से। अत्तो जुड़ेड़ो हूं जो मारे तो दादी को नाम ही मूड़ी देवी हो। अब जगाजी दादी जिंदगी में आती माटी के माई रही है। इससे ज्यादा आदमी और के जुड़े आपस में माटी से जुड़ेड़ा लोग आनंद का पल जीवेंगा। मैंने थोड़ो प्रेम दुलार थारो विशेष ही है, चाहे वो बात हाथ तक पूछे तो बतायो। मैं देखो किसी ने जैन पोस्ट डाले है, जैन धर्म की परंपरा का लोग है, मंच पर इस्लाम भाई बैठा है। बात पूछ जाए तो बतायो कि प्रथम पूज्य को दरबार गणेश जी को दरबार, गणेश चतुर्थी की रात प्रथम पूज्य को दरबार और उसमें जैन भाई बैठे हैं। तो ये लगता है कि हमारे बीच कोई दिगंबर आया है। लगता है हमारे बीच कोई दिगंबर आया है। इस्लाम भाई तैयब भाई बैठे हैं तो लगता है कि पैगंबर आया है। और मुझे आपका प्यार दुलार तालियां इसलिए ज्यादा चाहिए, मुझे नूता दिया था रेनवाल वालों ने अगस्त का और मेरा नंबर सितंबर में आया। वाह 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 वाह। तो इसलिए थारो प्रेम आज तो खूब ही मोड़े करो थे है ना। पर एक और आप राजस्थानी लोग हैं, आप जाना तो आपने मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब लोग। नहीं मैं तो लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी फ्रेंच भी सीखी थी। हाँ तो आप मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग आप जाना कि तो अपनी कुछ वर्ष पहले आप गांव में बसा अपनी दादी पड़दादी मटकी में दही गिलोती ना मम्मी ने कई देर मत थी साथ होती बा एक तरफ सट जाती और असली देसी गीत सौंपियो एक तरफ आ जातो। ए कवि भी पिछला 5 घंटा से ही मध्यो है कवि सम्मेलन में जी साथ छटनी बा सारी छटकी है। अब वो असली मक्खन बचे हुए मैं प्रणाम करो। ए लोग कवि सम्मेलन बनाए हुए हैं हंसी आनंद के साथ संस्कारा सा आपा विदा लेगा। और माटी में मस्या कण कण में बिखरी पड़ी है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आपने बुलाया
गणेश जी के द्वार आपका एहसान मानते हैं। आपने बुलाया विनायक जी महाराज के द्वार आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के बेटे हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जगदानी करऊं प्रणाम जोरी कुछ पानी। और हंसी आनंद अति बिखरी पड़ी अपनी माटी में मस्तिया में हसाबा के लिए अपन कड़े जाने ही को नहीं पड़ा। राजस्थानी आदमी तो आनंद में ही रहे, हर पल आनंद में रहे। वो मैं वो अशोक भाई 6-7 देश की यात्रा मेरी भी हुई, मेरा समझ में आयो कि और जगह हंसी की बात पर हंसी आवे, लड़ाई की बात पर लड़ाई होवे, प्रेम की बात पर प्रेम होवे। राजस्थान को अद्भुत काम है, अरे हंसी की लड़ाई की प्रेम की क्या की करो, लास्ट में आनी हंसी। मेरे याद आओ आपने कांकरा गांव में वो बूढ़ी पतासी दादी सासू आपका पोता का लाड लड़ाई, पोतो हाथ से छुटको आदमी ढिंग शामगढ़ कांकरा हो कोई आए थारे जिसो ईमानदार आदमी नहीं देखो मैं पहले रोड ठीक ठाक आ रही, कांकरा आता ही नई रोड बढ़ रही है, जय कांकरा आपो शुरू है ना मने बेरो पटको भाई जिको काम है वो ही नाम है। तो जिका आनंद का पल है बा बूढ़ी पतासी दादी आपका पोता का लाड लड़ाई, पोतो हाथ से छुटको चोट लागी रोयो, बीजी मम्मी की ममता जागी बस किचन में से एक पल पटकती आई, बोली माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। अम्मा आधी बात कहूंगा आधी रेनवाल समझ जाए तो मैंने बताया राजस्थानिया को आनंद है, बोले आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीनड़ी बात तो तू बहुत बड़ी खेती पर सुना तू खई जितना लड़ाई बराबर की है, आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू, तू मेरा बेटा का कौन लड़ेगी। आपने तो लड़ाई में भी आनंद है, धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजा ने तो मुस्कान ना आनंद ने समझ रहे हैं। और अति बिखरी पड़ी आपने तो मरतो आदमी आनंद में रहे। वो मेरे याद आवे तो आपने दांता का ही बसेसर जी ताऊ जी 80 साल का बूढ़ा आदमी, कब खांसी होगी टीबी होगी, बड़े जयपुर ऐसे में हॉस्पिटल में भर्ती टोपिया भाई लोग रेडो भाई लोग दे ध्यान से सुनियो भैया। और वो आदमी है वो बहुत बुद्धिमान आदमी में शुरू से ही देख रही हो ये आदमी ने। हाँ नहीं मन जहाँ पर बसेसर जी ताऊ जी 80 साल का बूढ़ा ताऊ, कब खांसी होगी टीबी होगी, बड़े जयपुर ऐसे में हॉस्पिटल में भर्ती, रात में खांसी को लोर को ताऊ जी सोचा रहे जी गुप्सी ध्यान में और कठिन टाड़ो, सारला बेड पर जिको मरीज भी कर सागे भी के घर आड़ी, ताऊ जी सोचा ही बाई से ही बतलाओ बिना बूझो बिना बाई तो कौन सा गाँव ब्याई बाबली ताऊ अब थाने की तो बताओ मेरो ब्याह हो फुलेरा बस 6 महीना में चलो बस फिर मैंने प्रणाई खाटू बस 4 महीना पकड़े, फिर मेरो संबंध हो रेनवाल दाढ़ी बना निकाले पिछले में नहीं ताऊ जी रामगढ़ हो रात में जाऊ हो रही अच्छा मैं ताऊ जी खांसी मोड़ बोले भाई भाई 2 चोटी मारी नाम की पैर लेके आ मारी गति हो जाए। आपने तो मरतो आदमी में आनंद में ही रहे, तब आपा जाता जाता आनंद में ही रहेगा। वह हंसी आनंद का पावन पल आपा जीवा मस्त माटी में अति बिखरी पड़ी आपेड़ा में जिका पावन भाव है। ए बूढ़ा बुजुर्ग आपने बैठे है, माता भेड़ा बैठी है, ए देखो 10-15 श्रोता पहली बार नया आया, इतनी देर में जातो ही देखो सबिया जी अब का आता देखे भाई बहुत धन्यवाद है थारा बहुत। हाँ मारे के कुनबा में एक बड़ा कलाकार होया इस्लाम भाई तानसेन, पर दीपक राग गाता तो भी राग का प्रभाव से दीपक जल जाता, मेघ मल्हार गाता तो भी राग का प्रभाव से बादल बरसवा लाग जाता। मेरे खड़े हो पर से श्रोता वापस आवा लागे है कि लागे छोटी मोटी सकलाई फराई कवि में भी आवे लागी। वाह 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 वाह। तो आनंद का पल आपा जीवन का आप समझो मेरी स्थिति बहुत कड़वी है। मेरी स्थिति बा है कि गन्ना को जूस को पियो ही हो ना वो भी गन्ना को जूस निकलता थे देखो ना वो सूप ले अभी मैं गन्नो दे ना बठीन सा खड़ो रस पड़े, फिर वो भी गन्ना ने दुलड़ा कर दे डबल कर दे जहाँ टोपो सो पड़े। 8 कवि 7 कवि आपने सुनाया पर सब वो गन्ना रो बापड़ो भी मैं उर्दू रस काट बताई, कोई सूखो सो नींबू पजावे कोई पुदीनो पजावे, तो थारी भी 4 घंटा सा ताया बजाती भाई क्या होंगी। तो आप फिर भी आप थोड़ा रस निकालेंगे ना आनंद का सारा पल है। विशेष कर बेटिया बेटी है बहुत बढ़िया लाग रही है प्रभु को दरबार और
घर परिवार को वातावरण। और एक और है, बड़ा बड़ा शहर दिल्ली में भी रात में 9-10 बजे तक से कोई बिटिया देश की राजधानी में निकलते हुए डरती है। ये रेनवाल का संस्कार है कि हमारी माताएं बहनें पूरे रात चौपाल पर बैठकर एक साथ हमें सुनती। हमारे कुनवे के साथी भाई सुनील जोशी की 4 पंक्तियां याद आती है, बेटियां क्या होती है। आपको भी अपनी बहन पर दुलार उमड़े, अपनी बेटी पर दुलार उमड़े तो बताइएगा संस्कार इनके क्या होते हैं, इनके इमोशन क्या होते हैं। ये घर परिवार देश समाज गांव के लिए ज्यादा केयरफुल होती है। वो कहते हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है। ये बेटियां ऊपर बैठी सुन रही है कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है, और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। उन पावन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हसी आनंद माटी में अत्ता बिखरिया पड़े है, माता बहना का आनंद बहुत है। अत्ती बेटी कविता सुन रही है, नहीं तो खुद में असली बातें उपजा ने दूसरा जी सुनवा की जरूरत ही कोई। मारा बा घर 2-3 समझदार लोग की ताड़ी आई है। मारा भी बा घराली पीर गई 15 दिन से काल आई, दम सुटे से राजी बोलो और टाइम पर रोटी मिल बो करे, कपड़ा धोएड़ा मिल जाए। मैं फिर आम तो यहाँ 4 दिन को नाम लेगी, मारा सासू जी बीमार था, बोली माँ से मिले मैं, तू 4 दिन को नाम लेगी, 15 दिन से आई है, तू मेरे बारे में तो सोचे ही को नहीं, मैं तू कदे कदे मेरे कत्ती याद आती। वाह फेंकबा का मामला में नेता नांगड़ा नहीं फेल करे। वाह बोली बाड़ो कई बार तो देशान की मेरा अत्ता याद आता, अत्ता याद आता, अरे याद कर मेरा ढा आंसू ही चाल जाता। मैं मन में घुटे का आपने जीवता नहीं है, रो क्या याद करती। मैं फिर मैं तेरा ज्यादा ही याद आता था, तू क्या करती। बोली पहले थे बताओ थे क्या करता। मैं भाई तू ज्यादा ही याद आती था, मैं बाजार जाता और मैं तेरी फेवरेट डेरी मिल्क का चॉकलेट लेता, तेने याद कर खा लेता। मैं मैंने पूछा मम्मा तेरा ज्यादा ही याद आता था, तू क्या करती। बोले बड़ो कई बार शाम की बेजा ही याद आता, खूब याद आता ना, मैं भी थारे भी फेवरेट मिराज की फांकी ले लेता। तो जवाब खुद ना आवे, सारा आनंद का पल है। हंसी मस्ती माटी में आती बिखरी पड़ी है। नई बात के लिए जानो कहूँ 2-5 बात आप आनंद की करेंगे। कोविड काल आप 2 साल उत्सव मनवा लागे। कोरोना बहुत सारी मुश्किल थी, पर बहुत कुछ सिखायो भी आपने। अशोक भाई कोरोना एक अच्छी बात आपना सिखाई। आप कवि कलाकार हमारे जीवन में यात्रा कोई काम रहे, रात में दाता काल पर्वत से रहे, परसों इंदौर रहे, लगातार पहली बार 3 महीना लॉकडाउन में मैं घरा लिया। जब मेरे एक बात समझ में आई, थारे भी आई हो तो बताइयो। मेरे लॉकडाउन में समझ में आई कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, मैं इससे 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बदल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। वाह 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 वाह, चीजा बहुत बदली। एक और है, आप मिडिल क्लास लोग हैं, आप सब आपकी दाल रोटी खानिया लोग हैं। आपने जीवन में जखे हंसबा को मौको मिले वह हंस लेना चाहिए। साल में 1-2 बार कवि सम्मेलन होता है, उसी काम में अपन आनंद पूरा ही लेना चाहिए। अपना मिडिल क्लास आदमी का जीवन में जिसका संघर्ष है, दुख है, वही बहुत विचित्र तरीका का है। आपने देखो दे आपने शास्त्र में कितनी सुंदर सुंदर नायिका बताओ है, मेनका, उर्वशी, रंबा, खेबे पानी भी पियो तो गला में से चिमके। फिल्मा में कितनी सुंदर सुंदर हीरोइन बताओ है, कैटरीना के बिटियां की वो एक स्लाइस को एक देखा क्यों बताइए क्या पर आपने मिडिल क्लास आदमी बात से सहमत हो, घर में भी बिताई तो बतायो। आपने मिडिल क्लास आदमी को तो सौ बड़ो संकट है कि बेचारा ने जिंदगी में एक गाड़ी मिले, बाकी हल्की हल्की मुंह सारी मिले। मैं जानता हूँ लॉकडाउन में पहली बार मैं 3 महीना मैं 5-6 दिन लगातार कभी सम्मेलन में रह जाऊंगा, मेरे घर याद आवे, बच्चा याद आवे, घराड़ी याद आवे। मैं 5-6 दिन से शाम की घरा पूछूं और यहाँ भोजन कर 2 मिनट की घराड़ी ने प्रेम से देख ली, वाह मुझे पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा किसी फिल्मी काबू से खाना हसियारिया। लॉकडाउन में कमल जी भाई 3 महीना बाजार बंद रिया, ब्यूटी पार्लर बंद रिया, जरा मन तो मेरे पटी रही कि मुझे तो आपनों की मिट्टी है। मेरे डर बैठ को मैं बापू से घर की एक पाती हो कि बटोड़ो तो कोरोना में चिलते हो।
तो बिया का संघर्ष आपा जी रहे हाँ ये देखे आनंद मिले तो भरपूर आपन ले लेना होता है अभिषेक भाई। माटी में मस्ती बहुत है, राजस्थानी आदमी बहुत अटकल आदमी है, तरीका से काम कर जाए सारा। अटकल को मैं थाने एक उदाहरण बताऊं, बुद्धिजीवी लोग आप बैठे हो बात पूछे तो बताओ। हमारे में पड़ोस में ही रामेश्वर जी बाबूजी है, कोई 90 साल का, बाकी घराली दादी है 85 साल की। मैं परसों मिलवा गया ना, वो दादू जी बरामदा में बैठा ना मंदिर तई दादी ने मारे बोले सुना है कि मारी गणगौर और पाड़ोसा को टाबर आए हैं कोई कल्योई लिया। दादी ने 85 साल में गणगौर की उम्र में गणगौर थे दादी ने मुड़क की सीर शर्माती सी चिट्ठी ले आई और करना आई था बोले सुना है कि मारी चंदा चकोर सागे चाय भी बना लिया। दादी और राजी हुई बस और करना आई था बोले कौन सो रोजी ना आवे है कोई कांजू पिस्ता पड़ा हुआ तो लिया दिया आपने ना। दादी बड़ी खुश और लियावा गई जना वो दादू जी ने कहो मैं दादू जी आदमी बहुत रोमांटिक हो भाई, बहुत रखिए आदमी हो। बेटा पोता की शादी कर ली, पोता ब्याह लिया थे पर ये उम्र में भी दादी ने गणगौर चकोर सेठानी देखे खो। अब दादू जी को जवाब रहने वाले समझे पूछे तो बताओ। दादू जी बोले बेटा क्या का रसिया हाँ ये उम्र में न तो काया काम करे न माथो काम करे। मैं तो 10-15 दिन पहले ही को नाम बोल दो मेरी तो पासी पूछबाजी हिम्मत भी को नहीं है। ये अटकल सा काम कर जाए आपके दो आदमी। अटकल का उदाहरण भारत पूछे तो बताओ तो नई बात है। मैं आपने अठे का ही थारे नजदीक का ही दांता का ही बसेट की अग्रवाल जी बड़े जयपुर में दोटवाड़ा में ये छोटी सी सड़क पर किराना की दुकान करने लिए सांची घटना बताऊं मैं तो सज्जन जी अग्रवाल डब्बा के सामने एक शॉपिंग मॉल खुले या 4 मंजिल को करोड़ा रुपया को सामान से सामान मिले ना। सेठ जी ने डिप्रेशन में आ जाना चाहिए तो आपकी दुकान बंद हो सी पर मैं आपको बोर्ड लगाओ मारे अशोक भाई प्रचार ताई देसी घी 700 रुपये। सेठ जी दूसरे दिन एक पर कागज पर लिख रहे बोर्ड लगा दियो देसी घी 680। मैं मोल आ रहा दिखाकर 5-4 करोड़ को माल पड़िया बट टेंशन में आ गया कि यार वो कंपटीशन करे लागो। वह ऊपर तक मेल करी मैनेजमेंट ने वह बोला कि चाहे घाटा हो जाए पर गुडविल बनानी है। वह 650 कर दियो, सेठ जी 620, वह 600 सेठ जी 580 या 15 दिनों में 450 रुपया देसी दिया। जरा एक बुजुर्ग है वो सेठ जी ने समझाया बोले सज्जन बेटा है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आका तो देश में ही आका 100 नेड़ा है एक में घाटो खा लेगा और में कमा लेगा आपा से कंपटीशन को नहीं झेल सकेगा। अब सेठ जी को जवाब सुनियो थारा चित्रकार को बतायो बोलो बेटा तू क्यों भाव कम करे आपा से कंपटीशन को नहीं सकेगा। वो बोलो ताऊ जी आपा दुकान में गिराक नहीं करेगा। वाह 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 वाह। अरे तो वो बोर्ड लगा बोले जी कौन रखा बोले ना 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 आपा जी कौन रखा आपा तो आगे लागे 200 लकड़ी रखा था बिना जी कई भाव तो बता दिया। अरे बोले कोई मांग ले ना तो लिख में जो है देसी जी 450 बोले रोजी नहीं मांगे ताऊ जी। मैं वहां समझाऊं कि भैया हमारे तो गाँव से ही को शुद्ध आवे है क्या लोग भी टेम्पू में सीधा ही केतली में बराबर आपको ले जाए हमारे बड़े बड़े अरे तो जाएगा डब्बा पड़ेगा लादे चिड़ेड़ा दबा कर रही को मालूम पुराणों में। पर बोले फिर भी कोई मन कर ले जी थारा हो तो लेंगे जना ना बोलो जी के दिन की का भाव कम हो जितने एडवांस पिसा ले लिया पीछे से छोरा ने भेज की पर मंगा जाएंगे तो बाटो लागे बतो ही सोचो बाबू तो अटकड़ा अपने मारवाड़ी आदमी की बस सारा टेक है सारो गांव मिलकर के एकता से सुन रहे प्रणाम करूं धीरे धीरे मैं दिखी चीजा आप सब टीवी वाह क्या बात है। ई टीवी राजस्थान में गौरवंद को संचालन करते टाइम जिकी कविता जो सुनी 5-7 मिनट में भरपूर ढाका तक आप पूछेंगे अब तक की बात ठीक ठाक लाग रही हो तो एक बार ताली बाजार के मैंने बता सको बहुत आभार करो। और एक और है चीजा प्रैक्टिकल रहनी चाहिए क्योंकि लास्ट का कभी में थोड़ी ताली के लिए बेसी देनी चाहिए कि मैं बैठो बैठो ये हाथ पर लिखो कि आप अपनी बात अटेगी देगा उमराव जी पर लिखी उमराव जी चलता रहा मैं जानता हूँ भाई अब जाइए एक बजे आपका जन्म पर पुलिस का कुछ सिपाही खड़ा है गाड़ी खड़ी है जरा मन में संतोष है पुलिस हरा के लिए और कभी खड़ो मेरे तकलीफ भी हुई खड़ो भी नहीं चाहिए। पुलिस का बड़ा संकट हो आगे प्रोटोकॉल हो पुलिस में फौज में आके सिपाही हो कांस्टेबल ने सैल्यूट करना पड़े कांस्टेबल ने एएसआई को सम्मान करना पड़े एसआई ने एसएचओ को डीवाईएसपी को एसपी को आईजी तक यहाँ प्रोटोकॉल चले। मैं तो आप आज जल्दी समझो मैं कॉलेज में पढ़ता हमारे एनुअल फंक्शन हो नब्बी में चीफ गेस्ट एसपी साहब आया वापस आ गया तो 4 सिपाही भी आया
जना मैं बड़े रेस्टोरेंट में जगह में भोजन कर लिया होता, बस सिपाही भी मेरे पिछली टेबल पर बैठे ही भोजन कर लिया। जना वो होटल रेस्टोरेंट और ऑर्डर ले आयो कि आपके लिए क्या सब्जी लाऊं, जब पे दोनों बैठे बात कर लिया, बोले अपने को स्वाद के बराबर खाना नहीं खाना, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो बोलो कैसे अपने को पता चलेगा, बोलो अपने इसको ही पूछ लेंगे, साहब ने क्या की सब्जी ली, साहब ने अगर शाही पनीर लिया है तो अपन मटर पनीर ले लेंगे, साहब ने मटर पनीर लिया है तो अपन दाल ले लेंगे। साहब को पता चलेगा तो उनके मन में जगह बनेगी कि यार देख कितना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं, खाना भी अपने से नीचा खाते हैं। तो वो अति देराम वो होटल आयो वाने बोले बोले जी थारे लिए सब्जी क्या की लाऊं, बोले साहब के बनवायो है। बोले जी साहब तो आप बोले कि शाम की अड़को खाना भी ठीक रहे, साहब तो खींचड़ी बनवाई है। बाका गोदा सही टूट का, बोले साहब ही खींचड़ी बनवाई है, जब भाई जी मार पाई तो 2 किलो खड़का कढ़ाई दे दूं। तो आका संगीत बहुत है पुलिस का, वह सारा आनंद का पल आप जी रहे सहजता हूँ, हंसी आनंद की सारी बातें आप करेंगे। सारी चीजें इसलिए थोड़ी सी ताड़िया विशेष सारी चीज है कि जीवन में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। हमारे बड़े नवलगढ़ में एक बार आमुतार जी है, बाका ब्याह में 15 साल हो गया, बाका बाल बच्चों को नहीं है। जना ने कोई बतायो बोलो जी बड़े पुष्कर में बहुत सिद्ध संत है का आपका दो नामों से बभूति देवे और 20 भगवान सुने जना बाल बच्चों हो जाए। रामूतार जी बोरोसी तो आदमी लाई बड़े पुष्कर गयो, संत कह गयो, वो संत बोला बोल बच्चे क्या समस्या है, बोले महाराज कोई बाल बच्चों ही तो नहीं। बोले जा दो नामों से बभूति ले ले, पुड़िया बांध ले, तू भी खा लीजिए, तेरे घराड़ी में भी खुआ दीजिए। रामूतार जी 500 साल वाला जो जना वो यहाँ अठिन देखे बावड़ा चीजियां जना महाराज का गए मैंने 500 बोला मैंने तो क्यों बोलो लागे है, सुन खाली बबूती का भरोसा ही मत रहे। वाह 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 वाह। तो इसलिए प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, खाली कभी जोर करे भी का भरोसा ही मत रही हो। थारी भी ताड़िया वाड़े आवे तो आप उत्सव विशेष विदा ले लेगा। और जिका लोगों ने कोई भाई 1 बजगा 1 2 5 लोग जाएगा तो भी सुख लागे कि जाता भी रहे हो बीच बीच में आप भी मत आने कहूँ कि 90% श्रोता ने 7 जना मिल भेजा है, अब हरे 10% को लोड मेरे एकला बामण पर है बताने। तो 2 5 5 कर फिर भी जाता रहोगा, मैं भी घरा जाता रहेगा, मान काल हो गला फाड़ना है करना है हाँ करना है। जिका आनंद का पल है बहुत सारी चीजें मैं आपने बताऊं। और एक सब छोटी कविता में आपने मुकाम पर सुना दी। आपा रेनवाल गांव में आपा कोई बहुत बड़ा महानगर में जयपुर में कोनी, बंबई दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर में आपा कोनी। आप गांव और शहर में के फर्क हो। मेरे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, 80 लाख के लगभग लोग यूट्यूब पर देख रहे 8 मिलियन। तो और गांव और शहर में के फर्क है वो आनंद भारत से तो मैं बताऊं। गांव में कमल जी भाई साहब लोगों का दिल बड़ा हुआ है। आपा गाँव का मैं भी नवलगढ़ गाँव से ही आऊँ। गाँव में दिल बड़ा हुआ है, जगह बड़ी हुआ है। आप आपको बड़ो कार्यक्रम आपने बाजार में ही कर लियो। मैं बड़े मुंबई जाऊँ, बड़े बिरला मातुश्री हॉल है भी बॉम्बे हॉस्पिटल के 45 बाई 60 फुट को हॉल भी हॉल को 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया है। 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया है। आपने 3 लाख रुपया में गणेश सेवा समिति रहने वाला कहेगा ने 3 साल रगड़े भाई जी पठे बड़ो बड़ो लागे जिका बठे जनाई को नहीं, दिल बड़ा को नहीं। अब आपने देखो एक और गांव का आदमी को अब मौसम बदल रहा है, बरसात के बाद अब सर्दी आगो शुरू होगी। ये टाइम लगभग हर आदमी की नाक भरी है, या आंगली के फिर देखो यहाँ सार भी देख लो। अब वो रेस वाड़ो चल रही है। अब देख लो अगर आपने शहर से कोई आदमी आवे को नब्बा का लोभ कतो है, गाँव का आदमी का लोभ को नहीं हो आया जिका जी चढ़ाओ धीरे शहर का आदमी का लोभ बिकी नाक को होना ध्यान से देखियो को या जेब में से रुमाल ही निकाले गो 8 कुड़त खोले गो लपेट बेड़ो फिर 500 गोजिया में। अरे क्या तो लोभ करिए गए थारे हमारे देश के आदमी का कोई देख तो वैसे तो भला ही रुमाल ही निकाला, नहीं तो बढ़े खंबा के पिलर के टेंट के डोली के जाति के समर्पित कर दिया। तकदीर पर भरोसा रखा, राम जी और देगा भाई। लोभ नाम की चीज नहीं, दिल बड़ा जगह बड़ी आपना लेकिन नहीं। देखो आपने 4 फुट के आए देखो तालियां 5-7 बजाओ या तो ग्रहण जो है ये लागे कि पूरा कवि सम्मेलन को लोड 5 गरीब पर ही आई है। बताओ ना तो एक बार सारा ही बाजार बता देते। बहुत आभार बहुत आभार बहुत आभार। थे थोड़ा सब कुछ सामट गए भाई जी आगे से नहीं। अब सोचूं कि मान लो थारी आदत पड़ गया है कवि सम्मेलन तो ही संगा साल में एक बार ही हो, रोजिना रात में 1 बजे डियारियां पग पसार होती
महाराज जी अप्पा के माड़ा करेड़ा है रात में 1 बजे पग धड़िया देखा करा के ये एक पग पर तो कोई लुगाई की टिक्की सी भी चिपरी है के यार हैरान ताके बरोबर है मैं कोनी खाया करूं पण मारे मन जे मारे घर वाले ने पूछो भी मैं टिक्की क्यों लगा बोले वो सुहाग है सुहाग मैं होटला में रुका था मैं नानगर में सुहाग में नीचे टाइल के चिपो देखा ना कहीं ना मैं देख नाती नाती कड़ी चिपे है बाप ए सुहाग की तो गति हो रही है देश के एक जगह तो मैं भी कमोड के चिपेड़ो देख रहा मैं बाप ना नहीं जाते जिका आनंद का पल है तो जो सारा प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। मैं थाने बताऊं गांव में अपना एलिया की नींव देखो 4 फुट की, नोरा की नींव 4.5 फुट की, शहरा में तो वो फ्लेट साल का डब्बा सा ने साथ अपनी ना अंगड़ो अपनो 1-1 इंच जगह की लड़ाई होती कीमत बढ़े 2 फ्लेट के बीच में जो कनेक्टिंग वाल शीर की दीवार हो जॉइंट केवल अशोक भाई